जो मेरी ये कविता है ये उन लेखिकाओं के लिए और उन पत्रकारों के लिए समर्पित है जिनसे लोग पूछते हैं कि आप पत्रकारिता में गए हैं, आप लेखन में गए हैं, तो इससे आपकी आमदनी कितनी होती है। और आप तो इतना लिखते हैं, आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपका घर का स्टैंडर्ड क्या है। तो ये जो सवाल हैं, मुझे लगता है सरस्वती माँ के जो पुजारक हैं उनसे ये पूछना उनको कितनी पीड़ा होती है। तो ये मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मेरी कविता का शीर्षक है किताबों से कितना कमा लेती हो। तो अध्ययन मेरे बेटे ध्यान से सुनना। अक्सर लोग पूछते हैं कि किताबों से कितना कमा लेती हो। अक्सर लोग पूछते हैं कि किताबों से कितना कमा लेती हो, क्या इससे अपना घर भी चला लेती हो। अब तो कई किताबें लिख चुकी होगी तो रॉयल्टी खूब कमाती होगी, तो फिर तुम दूरदर्शन क्यों चली आती हो। जाओ तुम घर पर करो आराम और देखो अपनी बच्ची और अपना घर परिवार। ऐसे शब्दों को सुनकर मैं हमेशा रह जाती हूँ मौन और सोचती हूँ कि दुनिया के इन कठोर वचनों ने दिया मुझे बार बार शब्दों को लिखने का मौका, दिया मुझे आम महिला से खास बनने का अवसर। किताबों ने दिया मेरे संघर्ष, मेरे आंसुओं को सम्मान। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। क्या भूल गए कि महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों से पूछा था कि तुम्हें निहत्था कृष्ण चाहिए या मेरी अक्षुणी सेना। जहाँ दुर्योधन ने मांगी थी अक्षुणी सेना, तो अर्जुन ने कहा था जहाँ कृष्ण है वही जीत है, वही सत्य है, वही धर्म है, और मुझे कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऋषि व्यास ने पांडवों के संघर्ष को भगवत गीता में लिख कर दिया था दुनिया को एक महान ग्रंथ जिसका नाम है भगवत गीता। आज भी दिखाती है भगवत गीता दुनिया को जीने की राह। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। देश की आज़ादी के लिए जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जो शब्द कहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे ही कवित्री सरोजनी नायडू ने भी अपनी कविताओं से आज़ादी के लिए महिलाओं को किया प्रेरित। इन शब्दों की ताकत ने ही जनता में तब भरा था जुनून और दिलाई थी देश को आज़ादी। प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम ने भी कहा था, तुम मुझे एक दुख दो मैं तुम्हें बदले में एक किताब दूंगी। वही कवित्री महादेवी वर्मा की कविता, मैं नीर भरी दुख की बदली, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मजली। इस कविता का मतलब है कि एक लड़की मिट्टी की गुड़िया के समान है जिसे अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर टूटने और बिखरने का डर है। उसकी जिंदगी में परेशानियों का सफर हमेशा चलता रहता है। सीता मैया के जीवन को, संघर्षों को शब्दों में पिरोकर महर्षि वाल्मीकि ने की थी रामायण जैसे ग्रंथ की रचना और बन गए हैं सदा सदा के लिए अमर। और अब भी तुम मुझसे पूछते हो कि किताबों से कितना कमा लेती हो। अपने जज्बातों और सच्चाई को लेखन के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाली अब मैं नहीं हूं किसी भी दौलत से महरूम। और फिर कभी ना पूछना मुझसे कि किताबों से कितना कमा लेती हो। अजीत कौर जी के लेखन ने नारी संघर्ष और उसके प्रति समाज के असंगत दृष्टिकोण को किया रेखांकित। बच्चियां आज भी उनके लेखन से प्रभावित होकर बन रही हैं महिला सशक्तिकरण की मिसाल। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम और अजीत कौर भी तो हैं महिलाएं ही। तो क्यों आज भी उनके साहित्य और लेखन से आप सभी हो जाते हैं प्रभावित। तो फिर हमेशा क्यों पूछते हो कि किताबों से कितना कमा लेती हो। आप सबको बता दूं कि नारी एक स्वप्न लोक में बसी खूबसूरत देह नहीं जिसे आप समझते हो कि उसके अंदर कोई भावना नहीं, बल्कि महिलाएं जब लेखन करती हैं तो रखती हैं समाज को बदल देने की ताकत। लेखन नहीं है सबके बस की बात, तो फिर कभी मत कहना कि किताबों से कितना कमा लेती हो। कमाती तो हूँ इतना कि मेरा बेटा अध्ययन और आपकी ये तालियां भर देती हैं मुझ में जोश। किसी पाठक के दो शब्द भी देते हैं मुझे ताकत, देते हैं मुझे मेरे समाज घर में सम्मान, जिसके सामने पूरी दुनिया की दौलत भी है कम। और फिर भी आप मुझसे पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो। लेखन है मेरी पूजा और पत्रकारिता है मेरी सांसें। महिलाओं को रुलाने वालों, हमेशा उन्हें अंधकार में धकेलने वालों, तुम क्या जानो कि साहित्य में है क्या सुख। जब चारों तरफ अंधेरा हो दुखों का चारों तरफ समंदर,
तो केवल और केवल साहित्य की ठंडी बहार ही बचाती है तुम्हें अंधकार से। दूरदर्शन आती हूँ अपने सम्मान और पत्रकारिता के जुड़ाव से। किसी लेखिका के लेखन और तपस्या को रुपए में तोलने वालों, तुम क्या जानो सरस्वती की पूजा को। तो फिर कभी मुझसे ना पूछना कि किताबों से कितना कमा लेती है। अगर आप कहें मैम तो एक कविता और है छोटी सी। मैंने ये पत्रकारों पे कटाक्ष किया है क्योंकि 21 साल की उम्र से दूरदर्शन में जॉब कर रही हूँ। इतने अलग अलग वो देखा है। तो जो पत्रकारों की कमियां हैं उस पर मैंने अपने खुद के पेशे पर सवाल उठाए हैं। हाँ, पत्रकार हैं हम। समाचार कक्ष में जितनी खबरें बनाते हैं उतनी उड़ाते हैं हम। हाँ, पत्रकार हैं हम। अपने लिखे हुए में हो चाहे कितनी भी गलती, उसे नज़रअंदाज करके दूसरे की छोटी सी भी गलती पर हाहाकार मचाते हैं हम। हाँ, पत्रकार हैं हम। समाचार कक्ष में अपने लेखन, अपनी रिपोर्टिंग और बड़े लोगों से अपने संबंधों की डींगे मारते हैं हम। हाँ, पत्रकार हैं हम। भगवान और भोले बाबा से भी ज़्यादा अपने बॉस की चमचागिरी करते हैं हम। हाँ, पत्रकार हैं हम। लिखते हैं दिन रात महिला सशक्तिकरण पर, लेकिन महिलाओं को केवल हंसी और उपभोग की वस्तु समझते हैं हम। हाँ, पत्रकार हैं हम। कट कॉपी पेस्ट है हमारा सबसे तेज हथियार। कट कॉपी और पेस्ट है हमारा सबसे बड़ा अधिकार, हमारा सबसे मजबूत हथियार। पर दूसरों के खुद के लिखे में भी हमेशा कीड़े निकालते हैं हम। हाँ, पत्रकार हैं हम। खुद जब प्रशिक्षु थे तो चिल्लाते थे कि हमें किसी ने नहीं दिया मान और सम्मान, नहीं दिखाया कोई रास्ता। पर अपने से 2 दिन बाद आए हुए लोगों के भी बन जाते हैं खुद बॉस। खुद को समझते हैं महादेवी वर्मा और दूसरे की कविता को कहते हैं धत, ये भी कोई कविता। खुद को समझते हैं बॉस। हाँ, पत्रकार हैं हम। भाई पत्रकार हो तो पत्रकार रहो तुम, नहीं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह बन जाओगे केवल और केवल मिट्टी का ढेर। तो फिर कभी ना कह पाओगे कि पत्रकार हैं हम। जी बहुत बहुत धन्यवाद।